बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी और वो ये है कि इमरान खान किस्मत के धनी हैं, जिसको अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर लकी मैन कहा जाता है कि उस शख्स की किस्मत बहुत अच्छी है, वो बहुत लकी है। अगर उसकी पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त कोई अमली तस्वीर देखनी हो तो वो इमरान खान से बेहतर कोई तस्वीर हमें नजर नहीं आती। आज की खबर सबसे बड़ी क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि वो शख्स जिसने बराह रास्त इमरान खान से पंगा लिया, आज वो निशान इबरत बन गया है और उसकी ऐसी उसके साथ बुरी हुई है कि वो अपने लोगों का सामना भी नहीं कर पाएगा आइंदा, और कर भी नहीं पा रहा। और इस सिचुएशन ये है कि वो फ्रीली मूव भी नहीं कर रहा। किस किस को जवाब दे, किस किस का सामना करें? आप पिछले 4 महीने को स्टडी कर लें। हर वो शख्स जिसने इमरान खान को गिराने की कोशिश की, हर वो शख्स जिसने इमरान खान के साथ टक्कर देने की कोशिश की, उसका क्या हाल हुआ है। और उसकी वाज़ेह मिसाल आप देखें कि एक ऐसा खानदान, मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूं, फिर मैं असल खबर जो हकीकत वाली है वो बताते हैं। पहले जरा थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड उसका अंदाजा हो जाएगा। आप अंदाजा कर लें कि शरीफ बरादरान पंजाब के अंदर ये समझे जाते थे कि ये मजबूत तरीन खानदान है, इनको पीपल्स पार्टी शिकस्त नहीं दे सकी, इनको इवन इस्टेब्लिशमेंट शिकस्त नहीं दे सकी, और ये बार बार आ जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब इमरान खान से इन्होंने टक्कर ली है तो इनके साथ हुआ क्या है। बड़ा भाई बाहर बैठा हुआ है, छोटा भाई जिसके ऊपर बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होने का टैग था वो भी उतर गया और उसका खेल भी खत्म हो गया। चलिए एक और सियासी घराने का सामना करते हैं और वो है चौधरी बरादरान। चौधरी बरादरान के अंदर चौधरी शुजात की सेहत ही कहा जाता था। जो चौधरी शुजात कह देते हैं उसके ऊपर पूरे चौधरी के छोटे या बड़े आमीन कहते हैं। आज वही चौधरी शुजात एक तरफ है जिसने इमरान से टकराने की कोशिश की, और जो इमरान के साथ खड़े थे आज वो पंजाब के वजीर आला भी हैं, आज इक़्तिदार भी उनके पास है, आज इज़्ज़त भी उनके पास है। तीसरे नंबर के ऊपर चले जाते हैं जरदारी साहब के हवाले से। हमने बहुत सुना जनाब के एक जरदारी सब पे भारी और इस किस्म की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक जरदारी सब पे भारी वाला जरदारी जब इमरान खान से टकराया है तो एट दी एंड पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। पंजाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, विफाकी हुकूमत लड़खड़ा रही है, तो ये सूरत हाल है। अब ये जब सारा सिनेरियो हो रहा था तो खान साहब जारी बात है वो जीत रहे थे, उनके नामजद करदा हुआ टीम जीत रही थी। तो पंजाब के अंदर चौधरी शुजात के जरिए शोशा छोड़ा गया, तो जितने जमीर बेचने वाले लोग थे, जिनको तहरीक इंसाफ वाले लोटे कहते हैं, उन सबको ज़िमनी इलेक्शन के अंदर शिकस्त हुई और उनका खेल खत्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसी सीट जो आईनी सीट थी, उसके ऊपर एक बैठा हुआ शख्स अपने उस आईनी किरदार का नाजायज़ फ़ायदा उठा के इमरान खान को तकलीफ और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा, और किसी हद तक वो वक्ती तौर पे कामयाब हुआ। वक्ती तौर पे कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म नहीं। और वो शख्स कौन था? वो शख्स दोस्त मजारी था। और दोस्त मजारी ने, चूंकि वो डिप्टी स्पीकर था, और आप समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर की पोस्ट ऐसी है कि आप उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते और उसको इम्यूनिटी एज पर लॉ हासिल होती है। और उन्होंने रूलिंग देके चौधरी परवेज इलाही का रास्ता रोकने की कोशिश की और बुनियादी तौर पे इमरान खान को हराने की कोशिश की। चौधरी परवेज इलाही को हराना तो नहीं था, और उन साहब ने वो खेल खेला जो शायद इमरान खान के बहुत सारे मुखालिफिन, बहुत सारे दुश्मनों ने नहीं खेला। लेकिन आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के अंदर, बड़ी खबर तो यही थी ना जनाब के आपने स्पीकर सप्तान खान वाली नशिस्त जीत ली और स्पीकरशिप पंजाब की पहली बार तहरीक इंसाफ के पास आ गई। लेकिन उससे बड़ी खबर क्या थी? उससे बड़ी खबर यह थी कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओहदे से हटा दिया है, और अब वो डिप्टी स्पीकर के ओहदे के ऊपर नहीं रहे, और उनके ऊपर जो तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ पेश की गई थी, जो राजा बशारत साहब ने पेश की, वो मंजूर कर ली गई है। और आप अंदाजा ये करें कि दोस्त मजारी किस जमात से इलेक्शन लड़ेंगे। आज यानी गुज़श्ता रोज जब वो ऐवान के अंदर आए तो मैं ऐवान के अंदर मौजूद था, और मैंने ये आपको बताया भी कि लोटा लोटा के नारे लगे। वो अपनी नशिस्त के ऊपर आके बैठ भी नहीं सके, वो पंजाब असम्बली के अंदर आके बैठ नहीं सके, बल्कि वो अचानक से आए, वोट कास्ट किया। और जब वोट कास्ट कर रहे थे तो पोलिंग एजेंट सप्तान खान के मुराद राज थे, जो साबिक वजीर तालीम थे, मुमकिन तौर पर अब दोबारा वजीर तालीम हो जाएंगे। तो उन्होंने उनके बारे में गैर पार्लिमानी बहुत
लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मैंने आपको बताया भी था, बेगैरत तक कहा। ये बहुत हार्श वर्ड है, नहीं होना चाहिए था। चलिए आपने सियासी नारेबाजी करते रहे, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है। उसके बाद उनको फौरी तौर पे एक झुरमट के अंदर वहां से ले जाया गया कि तहरीक इंसाफ वाले कहीं इनको निशाना ही ना बना दे। अब आ जाते हैं दूसरी खबर के ऊपर, जनरल बाजवा को लेकर सख्त पैगाम वाली। मैंने कल आपको खबर दे दी थी जनरल बाजवा की अमेरिका वेंडी शर्मैन जो उनकी डिप्टी वजीर खारजा उनसे राब्ते की, उस वक्त तक पाकिस्तान के मीडिया ने खबर ब्रेक नहीं की हुई थी। मेरे पास जराए से खबर थी और मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने भी कहा, और दफ्तर खारजा को इवन इल्म नहीं था। दफ्तर खारजा ने कहा जी हमें इल्म नहीं है, हमें उम्मीद है कि ISPR इसके ऊपर अपनी कोई राय देगा, कोई कमेंट करेगा। लेकिन ISPR ने नहीं किया। पाकिस्तान के मीडिया के जरिए जरूर चलवाया गया कि देखें आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मैशत के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। चलिए अच्छी बात है, जब कौम और मुल्क की बात आती है कोई भी करे तो अच्छी बात होती है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने रात को अरशद शरीफ को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू के अंदर खान साहब ने फिर वही सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ का काम नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क से इस तरह कांटेक्ट करे और माली मदद मांगे। और सारी बात है, अगर आपका फॉरेन ऑफिस भी अवेयर नहीं है तो फिर तो ये बड़ा सीरियस मामला है। अब वो क्यों बात कर रहे थे? खान साहब कह रहे थे देखें, अगर आप अमरीकियों से मदद मांगेंगे तो उसके बदले में अमरीकी भी तो आपसे कुछ मांगेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उनका अगर बात जनरल बाजवा तक आ गई है तो फिर कम से कम ये जरूर कहिए कि आपके ऊपर कोई एतमाद भी नहीं कर रहा और आप बहुत कमजोर हैं। अब तो शहबाज शरीफ और उनके चाहने वाले ये भी नहीं कह सकते कि जनाब ये हमारी वजह से हुआ या हमने इस सारी सिचुएशन के दौरान ये सारा कुछ किया है। अब ज़रा एक और ख़बर आपको दे दूं, और वो ख़बर ये है कि जिसके ऊपर इमरान खान गुस्से हो रहे थे कि आपको राब्ता नहीं करना चाहिए था, तो जनरल बाजवा ने एक और राब्ता किया है, और जो नया राब्ता है वो इस हवाले से ये है कि जो अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह हैं उनसे राब्ता किया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और ISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि जनरल माइक एरिक के साथ उनका राब्ता हुआ है, जहां पर इलाकाई इस्तेहकाम, दिफा और सिक्योरिटी और ताउन के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। चलिए ये अच्छी बात है। इस किस्म के राब्ते अगर फौजी सतह के ऊपर हों तो उनमें कोई कबाहत नहीं है। अब मैं आपको एक और खबर दे दूं जाते जाते। पंजाब के अंदर नून लीग का सफाया हो गया, स्पीकरशिप गई, डिप्टी स्पीकरशिप गई, वजारत आला गई, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि अंदर खाते मरियम नवाज ने इस पार्टी का सफाया कर दिया। बहुत सारे नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि ये मरियम बीबी का ही कमाल है, ये सैफुल मलूक खोकर को भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नून लीग के फाइनेंसर है, और बहुत सारे लोग कहते हैं मरियम नवाज की ये ATM है। वो शिकस्त से दो चार हुए, तवक्को ये थी कि पैसे का इस्तेमाल करेंगे तो निशिस्त बचा लेंगे। लेकिन जो नून लीग की मीटिंग्स हुई हैं वहां पे खबरें बड़ी गर्म हैं। खबरें ये हैं कि अरकान ने अता तारड़ के ऊपर चढ़ाई की है। उसकी वजह यह है, वो कहते हैं कि जो आपकी स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी ही गलत थी, और आपकी स्ट्रेटजी की गलती की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फायदा उठाया। क्योंकि अता तारड़ जैसे लोग अपनी पार्टी को ये बता रहे थे कि कमांड हमारे हाथ में दें, हम तहरीक इंसाफ से, इनके कारकुनों से और इधर से उधर से इनसे निमट लेंगे। अब अता तारड़ के बस की बात नहीं है जब आपके मुकाबले में इमरान खान खड़ा हो और इतने बड़े नैरेटिव के साथ खड़ा हो और कौम के दिलों में उसकी बातें घर कर रही हों, तो फिर कैसे मुमकिन है अता तारड़ उसको रोके? तो बुनियादी तौर पर नजला तो कहीं गिराना है ना, किसी को रिस्पॉन्सिबल तो ठहराना है। अब ये तो नहीं हो सकता मरियम बीबी कहें ये मेरी वजह से आप हार गए हैं, या शहबाज शरीफ कहें मेरी वजह से हार गए हैं। तो अता तारड़ की बहुत क्लास ली गई है, और इसका ओवरऑल जिम्मेदार पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं अता तारड़ को ठहराया गया है। हालांकि अता तारड़ का लाए तो बता रहे थे हम तो जी इस इलेक्शन को मानते ही नहीं है, फिर हमजा शहबाज कर रहे थे हम इसको चैलेंज करेंगे। कर लें चैलेंज, इसमें कोई कबाहत है? बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।